देखिए, बीपीएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है। 2024-25 को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें अब जो है 10 जून और 12 जून को जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षाएं हैं वो ली जाएगी। बता दें कि किसी कारणवश जो परीक्षाएं थी उसको स्थगित किया गया था, लेकिन अब जो 10 जून और 12 जून को जो है परीक्षाएँ हैं वो ली जाएंगी टीआरई 3 के, और जो है इसका परिणाम जो है 10 जुलाई को ही घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और उसके बाद जो है बीपीएससी ने ये घोषणा की। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जो हैं, हमेशा छात्र हितों में आवाज़ उठाते रहते हैं। जो बीपीएससी टीआरई 3 जो परीक्षा है सर, उसकी घोषणा हो गई है, नया कैलेंडर जारी हो गया है और आयोग कह रहा है कि हम पारदर्शितापूर्ण सही तरीके से परीक्षा लेंगे। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि बीपीएससी ने अपना पूरा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें सिर्फ टीआरई 3 का ही नहीं बल्कि जो 70वीं परीक्षा होगी, संयुक्त परीक्षा, उसके बारे में भी कहा गया है कि वो भी सितंबर में होगी। और भी बीपीएससी चूँकि कई तरह की परीक्षाएं लेता है, तो वो सबों का कैलेंडर है, उसमें दिया गया है कि कब वो परीक्षा ली जाएगी और कब उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो खैर एक अच्छी बात है, कैलेंडर निकलने से जो लोग तैयारी करते रहते हैं उनके भी बीच पता चल जाता है कि कितना समय है तैयारी करने का, क्या है, बहुत अच्छी बात है। और दर्शक जानते ही होंगे कि 4 जून को मतगणना हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग, तो उसके साथ ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। अभी तो पूरी जो प्रशासन की ऊर्जा है वो चुनाव में ही लगी हुई है, और उसी से मुझे लगता है कि इसलिए उसके एक हफ्ता बाद लगभग 10 जून और 12 जून का समय दिया है बीपीएससी ने। लेकिन देखिए, ये भी है कि बीपीएससी की ये बहुत बड़ी मतलब अग्नि परीक्षा आप कह सकते होगी, क्योंकि दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी, टीआरई 3.0 की परीक्षा हुई थी 15 मार्च को। लेकिन उसी समय देखिए, हज़ारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल था, एक होटल, उससे लगभग 270 लड़के लड़कियां पकड़े गए, क्योंकि पता चला कि वहाँ क्वेश्चन लीक हो चुका था और जो सॉल्वर गैंग था वो बाकायदा प्रोजेक्टर लगाकर हल करवा रहा था प्रश्नों के। उसके बाद उनको लाके भेजा गया बेउर जेल। तब तक जो नए चेयरमैन ने ले लिया था, मतलब प्रभार ग्रहण कर लिया था, जो परमार रवि मनु भाई हैं। लेकिन पहली समीक्षा बैठक में इन्होंने बहुत मतलब बीपीएससी ने एक मूर्खतापूर्ण तर्क दिया और कहा कि हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, कोई मानक साक्ष्य नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। जबकि ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई, उसने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाल के कहा था कि एक एक पर्चा 10-10 लाख रुपए में बिका है, और कहा था कि इतने 266 लोगों को जेल भेजा गया है, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुआ है, प्राथमिकी की संख्या दी गई थी, तब भी सब कुछ था। लेकिन बीपीएससी ने मतलब एक तरह से बहुत थोथी दलील दी। उसके बाद फिर बहुत विरोध हुआ, छात्र संगठनों ने कहा कि नहीं, फिर हम लोग 21 तारीख को करेंगे, बीपीएससी का घेराव करेंगे 21 मार्च को। मैंने भी अपने वकील से कहा कि भाई पीआईएल तैयार कीजिए, जनहित याचिका तैयार कीजिए, लोग लात के भूत हैं, बात से नहीं मानेंगे, जब हाई कोर्ट से आदेश होगा तब ये लोग रद्द करेंगे। तो एक चौतरफा दबाव बना बीपीएससी पर, तो फिर 20 मार्च की शाम होते होते इन लोगों ने कहा कि वो परीक्षा रद्द की जाती है, और अब उसी परीक्षा की तारीख हुई है 10-12 जून। अब देखिए, अग्नि परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि जो उस तारीख को परीक्षा होगी उसमें पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो इन लोगों ने गिरफ्तारियाँ की हैं वो तो टुटपुजिया लोगों की गिरफ्तारी की है, बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया हैं। और बिहार में तो देखिए एक महामारी का रूप ले चुका है, ये जो पेपर लीक की बीमारी है, अब बीमारी नहीं रह गई है, महामारी हो गई है, सब में पेपर लीक हो रहा है। इसी बीपीएससी ने 67वीं परीक्षा जो हुई थी 2022 में, उसमें पेपर लीक हुआ था। उसके बाद ये परीक्षा तो बीपीएससी नहीं ली थी, लेकिन सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, उसको भी रद्द करना पड़ा। तो बिहार में तो जो शिक्षा माफिया है वो इतना शक्तिशाली है, सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ है, बड़े बड़े उसमें लोग शामिल हैं, सफ़ेद पोश लोग, राजनेता से लेकर मंत्री से लेकर अधिकारी तक, कि ये बीपीएससी के लिए बहुत। बीच में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग का नाम पड़ गया था बिहार लीक सेवा आयोग, है ना, आपको याद होगा। फिर जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने तो उस समय कुछ उम्मीद जगी कि नहीं, ठीक ठाक जा रही परीक्षा, क्योंकि जिस सख्ती के साथ परीक्षा हुई, लीक भी नहीं हुआ पेपर। लेकिन अभी जो नए चेयरमैन आए हैं, वही परमार रवि मनु भाई जो हैं, अभी इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इनकी अब प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि इस परीक्षा को वो अच्छा से कंडक्ट करवाएं। क्या लगता है चुनाव के दौरान ये घोषणा कहीं ना कहीं एनडीए, बिहार में एनडीए की सरकार है, जदयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, फ़ायदा पहुँचे? नहीं, फ़ायदा क्या पहुंचेगा, कोई आप फ्रेश नियुक्ति तो कर नहीं रहे हैं। जिसको आपने रद्द कर दिया आप उसी की पुनर्परीक्षा की बात कर रहे हैं,
है ना। एक तरफ से फिर सबको आपने याद दिला दिया कि देखिए 15 मार्च को तो परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, पेपर लीक, इसलिए फ़ायदा वाली कोई बात नहीं है। और लगातार जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर युवाओं में गुस्सा है, भारत सरकार के प्रति भी और राज्य सरकार के प्रति भी। और इस बार के चुनाव में तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो रोज़गार का मुद्दा है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ही भाजपा की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने वाली है, जैसा मुझे लग रहा है। तो इस बार तो रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी, ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास, जिन्होंने कहा है कि जो परीक्षाएं रद्द हुई थी 15 मार्च को, उसको फिर से जो है आयोग ले रहा है। लेकिन अब आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा साबित होगी, क्योंकि परीक्षा में पारदर्शिता हो और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हो और छात्रों के भविष्य पर कोई आँच ना आए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।